महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हमारी जो दुर्घटना की दर है वो कम हो सकती है। हमारे देश में आज भी लाखों लोग सड़क दुर्घटना की वजह से मर जाते हैं और गलती कहीं ना कहीं अपनी स्वयं ही होती है। हो सकता है कई बार दूसरे की गलती से दुर्घटना हो गई। सबसे पहली जो चीज है कि हम जब उचित उम्र के हो जाएं तभी वाहन का प्रयोग करना शुरू करें। एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है 18 वर्ष की उम्र में, और मैं समझता हूं आज की डेट में 12 साल के बच्चे भी जो है मोटरसाइकिल और कार चलाने लगते हैं। यहां बैठे भी हैं 10-12 साल के जो खूब बढ़िया चला लेते हैं और कान उमेट उमेट के खूब तेज दौड़ा भी लेते हैं। ऐसी जो विडंबना है, अभी एक एक्सीडेंट पूना के अंदर हुआ था। एक बहुत ही रईस व्यक्ति के बच्चे ने 2 इंजीनियर को एक्सीडेंट के दौरान मार दिया। तो उसमें जो बच्चा था कार चला रहा था वो नाबालिग था और कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर थी। जब गति ज्यादा होगी तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हम जितनी तेजी से ब्रेक लगाने की कोशिश करें लेकिन ब्रेक लगते लगते एक्सीडेंट हो चुका हो। ऐसी अवस्था में सबसे पहला नियम यही है कि अगर हम कोई 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर हाल में हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वाहन को चलाने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि कितनी गति पर हम इसको चलाएंगे तो ये हमें अच्छा एवरेज देगी और हम सुरक्षित चलेंगे। जगह जगह सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं जहां पे लिखा होता अधिकतम कार चलाने की सीमा। कार बनी होती है और उस पे लिखा होता अधिकतम सीमा। कहीं पर 80 किलोमीटर लिखी है, कहीं पे 100 किलोमीटर लिखी हुई। उसकी तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता और हमेशा इसी होड़ में लगा रहता है कि मैं पहले कैसे पहुंचूं। और शायद कुछ मिनटों और कुछ थोड़े समय में ही बचाने के चक्कर में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें, हमारे विद्यालय से सराय मीरा की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास होगी, 2 से 2.5 किलोमीटर। अगर हम 60 की स्पीड में चलें तो एक अप्रोक्सीमेशन कर लें कि 1 मिनट में हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 की स्पीड है, तो हम 2.5 मिनट के अंदर बड़े आराम से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन रश होने की वजह से हमें और धीमे चलना पड़ता है। कई बार हम 30-40 की स्पीड में ही चल पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अधिकतम 5 मिनट में आराम से यहां से सराय मीरा पहुंच सकते हैं। सबकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हम आराम की गति में चले 35-40, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो आराम से हम 4 से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अगर हम 80 की स्पीड में चलेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा कि शायद 2 मिनट के अंदर पहुंच जाए। तो 2 मिनट और 4 मिनट, केवल 2 ही मिनट का तो फर्क है। लेकिन अगर रास्ते में हमारी तेज गति की वजह से किसी को कोई नुकसान हो गया या दुर्घटना हो गई, तो जो आप 2 मिनट बचा रहे थे वो कई बार 2-3 दिन तक में भी परिवर्तित हो सकते हैं कि आपको इतनी चोट लग जाए कि आपको घर में ही पड़े रहना पड़े। तो गति में हमेशा इस बात को देखना है कि वास्तविकता में क्या हमें कोई जरूरत है उस चीज की, केवल हम दिखावा ही कर रहे हैं। दूसरा, भी कुछ छात्र अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा लहरा के चलते हैं। सड़क के ऊपर कैसे चल रहे हैं? लहरा के, जिग जैग मोशन। साइकिल की बात कर रहा हूं, मोटरसाइकिल की नहीं, साइकिल की बता। भाई तुम जैसे चल रहे हो क्या वो उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है। तरीका यह है कि बाईं साइड में सीधे सीधे चले। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 मित्र चल रहे हैं तो 4 साइकिल रोड पर एक के बाद एक चलाने लगते हैं और आधी रोड खुद ही घेर लेते हैं। और पीछे से अगर किसी ने हॉर्न दे दिया तो पीछे घूम के उसे खाने की नजर से देखते हैं कि तुमने मुझे हॉर्न क्यों दे दिया, क्योंकि मैं भी डेली आता हूं कार से और मेरे आगे बच्चे भी चलते हैं।
पीछे तुरंत घूम के ऐसे देखते कि अरे आपने हमको हॉर्न क्यों दे दिया, सड़क तो मेरी है, मैं 4 लोग चलेंगे। अरे नहीं भाई, 4 लोग एक लाइन में चलिए, पैरेलल मत चलिए। आपको आधी सड़क घेरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका वाहन की गति कम है। जितनी गति कम होगी उतना ही किनारे की लेन में चलना है, और जितनी गति ज्यादा होगी उतना बीच में चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितनी गति हमारे वाहन की कम है उतने ही किनारे चलना है बाईं साइड, और जितनी गति बढ़ती जाएगी हम बीच में आके चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो छोटी छोटी चीज है। दूसरी सबसे कीमती चीज, हमारे शरीर के अंदर ये शरीर पूरा काम करता है दिमाग की वजह से। किसकी वजह से? और तो भयानक चोट होती है। उसको मोटरसाइकिल पर चलने के लिए, किसी भी वाहन पे चलने के लिए हेलमेट का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। काहे का प्रयोग? हेलमेट। और हेलमेट भी कौन सा? दिखावे वाला नहीं, जो ISI मार्क हो, कायदे से हमने स्ट्रिप्ड किया हो। यहां से कुछ लोग क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, यहां से स्ट्रिप लगाते ही नहीं, और तेज गति में एक्सीडेंट हुआ, वो हेलमेट निकल के बाहर गिर गया और खुद के सर में चोट आ गई। तो हेलमेट का तरीका क्या है कि उसको प्रॉपर वे में यहां पर क्लिप्ड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, जिससे किसी भी ऐसी अवस्था के अंदर वो हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए। हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट तो खरीद लिया क्योंकि कंपलसरी हो गया, मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो हेलमेट साथ में ही मिलेगा, तो हमने हेलमेट तो ले लिया, लेकिन आगे जो लगा हुआ है स्टैंड उसके ऊपर टांगेंगे और बालों में ऐसे ऐसे 2 बार हाथ मारे दिखाते हुए और तेजी की गति में चल दी। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा, और बहुत भारी नुकसान होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं भी हूं। मेरे परिवार में मेरे एक भाई साहब जो है पिछले 7 वर्षों से कोमा में पड़े हुए। कितने वर्षों से? 7 वर्ष हो गए उनको कोमा में रहते हुए। और यही बात थी कि हेलमेट मोटरसाइकिल में टंगा था, और जब एक्सीडेंट हुआ उनका तो हेलमेट सर में नहीं लगा हुआ, और सर में इतनी गहरी चोट आ गई, क्योंकि सर जो है ये हमारा जो बना हुआ है ऊपर, उसमें छोटी छोटी हड्डियां हैं, बहुत सारी, कई सारी हड्डियां टूट गई, जिसकी वजह से वो आज तक कोमा में है। कोमा मतलब एक ऐसी अवस्था बेहोशी की जिसमें वो कोई चीज नहीं सुन समझ पाता, लेकिन जीवन है, जीवित है। तो कम से कम इसी उम्र में हमें इस बात को समझ लेना। हम जब 4 पहिया वाहन चलाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चलाने से पहले सीट बेल्ट बांधे। देखा है सबने, कार के अंदर एक सीट बेल्ट होती है। सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है। क्या काम करती है सीट बेल्ट? अचानक जब हम ब्रेक लेते हैं कार के अंदर, तो कार की स्पीड की वजह से हमारा शरीर एकदम आगे की तरफ जाता है, और बहुत तेज अवस्था में अगर हमने ब्रेक मारा और सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई तो हमारा ये चेहरा जाके स्टीयरिंग में टकरा जाता है। किसमें टकराता है? स्टीयरिंग के अंदर। तो इसलिए सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है। एक फायदा उसका और भी है, कार के अंदर अब एयर बैग लग के आते हैं। एक्सीडेंट की अवस्था में सामने की तरफ से एक हवा का गुब्बारा निकलता है, हम जिससे टकराते, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो वो एयर बैग काम नहीं करता। ध्यान रखना। ये नहीं है कि हम साथ साइड में बैठे, हम कौन सी कार चला रहे हैं, आपको भी लगानी है सीट बेल्ट। और अभी नई गाड़ियों में तो पीछे की तरफ भी जो लोग बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगानी होती। अभी एक दुर्घटना जयपुर हाईवे दिल्ली का, जो दिल्ली से बंबई का रास्ता है, उस पर जयपुर हाईवे में हुआ था। एक मर्सिडीज गाड़ी जा रही थी 220 की स्पीड पर, 8 लेन हाईवे है, तेज गाड़ियां चलती हैं, और उसका एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें 8 एयरबैग एकदम खुले, और बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी व्यक्ति उसमें से मरा नहीं। चोटिल तो हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति मरा नहीं, क्योंकि एयरबैग चारों तरफ से खुल गए और वो उनका झटका जो लगा उससे जो है वो बच गए हमारे। तो इसलिए ये जो सेफ्टी मेजर्स बनाए जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने सीट बेल्ट नहीं बांधी
और कार के अंदर एक बर्जर बजने लगता है, बीप 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 करने लगता है कि आप सीट बेल्ट बांधिए। तो लोग क्या जुगाड़ निकालते हैं, सीट बेल्ट खींची, पीछे से निकाली और क्लिप लगा दी और खुद सीट बेल्ट के आगे बैठे। तो आप अपने लिए स्वयं गड्ढा खोद रहे हैं, ध्यान रखिए। अगर उस स्पीड में एक्सीडेंट हुआ तो आप तो धड़ाम से आगे गिरोगे, क्योंकि सीट बेल्ट रोके हुए थी आप। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने संकेतक लगे हैं सड़क के किनारे, ध्यान देकर चलें, ओवर स्पीडिंग कतई मत करें। जितने भी सेफ्टी के मेजर्स हमें गाड़ियों में दिए गए हैं उन सबका हम जरूर पालन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अंत में वही नारा जिससे शुरुआत हुई थी, एक बार देशभक्ति का जज्बा फिर जगा ले, तुम मुझे खून दो। हाथ ऊपर करके ऐसे करके अब की बार नारा लगाए, तुम मुझे खून दो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप